नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं RVSM 1135 JS 2172 या इसके समकक्ष पकने वाली वेराइटी हैं जो 100 दिन के आसपास समय पकने में लेती हैं। इसमें पहला स्प्रे या दूसरा स्प्रे की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यदि आपने पहला स्प्रे नहीं किया है तो आप पहले स्प्रे में क्या करें, यदि आपने पहला स्प्रे कर लिया है तो दूसरे स्प्रे में आप कौन सा टेक्निकल लें। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों के जो मन पसंदीदा टेक्निकल हैं जो शुरुआती स्प्रे में किया जाता है टेम्पलाई और गार्डल बीटल के लिए, या तो वो अलीका लेते हैं या सोलोमन लेते हैं। इनमें से आपने यदि पहला स्प्रे किया होगा तो कोई सा कीटनाशक लिया होगा। और किसान साथियों, यदि आपने ये अभी तक अपनी फसल में पहला स्प्रे नहीं किया है तो आप इनमें से कोई भी टेक्निकल ले सकते हैं। किसान साथियों, फसल की अवस्था हम 35 से 40 दिन के आसपास मान रहे हैं, तो अब 42 दिन की अवस्था तक हमारी फसल में फूल निकलना शुरू हो जाएंगे। और फूल की अवस्था में हम बार बार कीटनाशक का स्प्रे नहीं कर सकते हैं, हमारी फसल भी बड़ी हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमें दूसरे स्प्रे में या पहले स्प्रे में, यदि आपका पहला स्प्रे है तो पहले स्प्रे में, और यदि आपका दूसरा स्प्रे है तो दूसरे स्प्रे में मैं जो टेक्निकल बताने वाला हूँ वो आप ले सकते हैं। यदि आपने पहले स्प्रे में सोलोमन लिया है तो आप यहाँ पर अलीका के साथ इमामेक्टिन बेंजोएट लिक्विड फार्मो वाला लें। किसान साथियों, सेव वाली दवाई को छोड़कर भी एक फार्मूलेशन में इमामेक्टिन बेंजोएट मिलता है 1.9% इसी फार्मूलेशन में, जो कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र द्वारा सोयाबीन की फसल में गार्डल बीटल के साथ साथ विभिन्न प्रकार की इल्लियों को नियंत्रित करता है। यदि किसान साथियों इस समय आप इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% इसी वाला ये जो टेक्निकल लेते हैं तो आपकी फसल को दोहरा फायदा ये होता है कि एक तो ये सभी प्रकार की इल्लियों को मारता है, साथ ही साथ इसे भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ने गार्डल बीटल जो आपकी फसल की अभी मुख्य समस्या है इसको भी बड़ी आसानी से नियंत्रित करता है। और यदि आप अलीका या सोलोमन दो में से कोई सा भी टेक्निकल ले रहे हैं तब आपकी दो दवाएं कॉम्बिनेशन में तो जा ही रही है, तो आपको गार्डल बीटल से दोहरी मुक्ति मिल सकती है। किसान साथियों, यदि आपने ये टेक्निकल दूसरे स्प्रे में इस्तेमाल कर लिए हैं, आपकी फसल 40 से 50 दिन की अवस्था के आसपास आ चुकी है, या आपकी फसल में आप और भी हेवी केमिकल यूज़ करना चाहते हैं, तो वो है कोरोजन वाला फार्मूला क्लोरएंट्रानिप्रोल। इसका प्रयोग किसान साथियों आप अपनी फसल की 35 से 40 दिन या 50 दिन की अवस्था तक में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। कंपनी इसे 30 दिन का मानती है, लेकिन यदि हम 20 दिन भी माने तो हमारी फूल की अवस्था पूरी पार हो जाती है। फूल की अवस्था में हमें बार बार स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो दो टेक्निकल मैंने आपको बताए हैं, यदि आपका पहला स्प्रे है तो आप अलीका के साथ या सोलोमन के साथ इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% इसी वाला फार्मूलेशन ले। यदि आपका ये दूसरा स्प्रे है तो आप इसमें क्लोरएंट्रानिप्रोल या कोरोजन वाला फार्मूला के साथ साथियों अपनी फसल में ज़रूरत के हिसाब से डोज ले, कंपनी डोज ले। बहुत ही अच्छे केमिकल है और आपकी फसल में लगभग 15 से 20 दिन तक तो आपकी फसल को अच्छा रिजल्ट देंगे। कीटों से, जो सभी प्रकार के कीट हैं उनसे आपकी फसल को मुक्त रखेंगे, गार्डल बीटल और सभी प्रकार की इल्लियाँ और रस चूसने वाले कीट। तो इन दो टेक्निकल में से आप अपनी सुविधा के अनुसार, यदि पहला स्प्रे है तो उसके हिसाब से, यदि दूसरा स्प्रे है तो उसके हिसाब से ले लें और इनका स्प्रे अपनी फसल में कर लें। और किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों की जो फसल की हाइट बढ़ने की समस्या भी आ रही है, यदि इस प्रकार की समस्या आपकी है, यदि आपकी फसल में अभी फूल नहीं आए तो आप PGR का प्रयोग कर सकते हैं। PGR के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो में बता रखा है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं कि कौन से PGR कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और कब तक करना है। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो भी लॉन्ग ड्यूरेशन की वेराइटियाँ हैं इस समय आपको उसमें क्या स्प्रे करना है। शॉर्ट ड्यूरेशन की वेराइटियों के बारे में किसान साथियों मैंने पिछले एक वीडियो में बताया ही था। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है या कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको सटीक जवाब देने की कोशिश करूँगा किसान साथियों अपने अनुभव से। और जो साइंटिफिक यानी जो भी वैज्ञानिक तौर पे जो भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र अपने रिसर्च में बताते हैं वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अन्य किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही एक नए वीडियो में दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों आप ख्याल रखिएगा, आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।